एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं निदा और मैं आज आप सबको बताने वाली हूं एक नया टॉपिक। जो भी लेडीज प्रेग्नेंट हैं उनके लिए बेहद जरूरी है जानना कि उनके साथ डिलीवरी रूम में क्या क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसके मन में सबसे बहुत ज्यादा खुशी के पल होते हैं, लेकिन एक डर भी बना रहता है कि डिलीवरी टाइम पर क्या क्या होता है। तो जो खासकर फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होती हैं या कोई भी फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट है तो उनके लिए ये टॉपिक बहुत अच्छा है। तो वीडियो को स्किप ना करें और आगे तक देखें। इसके अलावा मैं आपसे बोलना चाहूंगी, अगर आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहती हैं तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जब कोई भी लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसके लिए जानना बेहद जरूरी है कि उसके साथ डिलीवरी रूम में क्या क्या होता है और डिलीवरी रूम से पहले भी आपको क्या क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या क्या चीजें जानना जरूरी है। तो चलिए आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडमिट की। आपको एडमिट कब होना है? देखिए, जब आपका 9th मंथ चल रहा होता है, 9th मंथ के 15 दिन कंप्लीट होने के बाद आपको कभी भी दर्द हो सकता है। तो ये दर्द कैसे होता है? लेबर पेन इसको बोला जाता है। ये दर्द आपको या तो पीठ में होगा, बहुत तेज दर्द आपको होगा, या फिर आपके पेट में नीचे की साइड आपको दर्द फील होगा। ये दर्द 5-5, 10-10 मिनट रुक कर आपको दर्द होता है और ये दर्द बहुत ज्यादा तेज होता है। जब आपको ऐसा फील हो तब आपको एडमिट होना है। अब हम बात करते हैं एडमिट होने के बाद क्या होगा। देखिए, जब आप एडमिट होती हैं, जाकर हॉस्पिटल जाती हैं, हॉस्पिटल में आपसे एक फॉर्म फिल कराया जाता है। उस फॉर्म में आपकी एज, आपके बारे में टोटल चीजें लिखी जाती हैं और आपसे साइन कराया जाता है। इसके बाद आपको आपका ब्लड चेक किया जाता है। आपके ब्लड टेस्ट होते हैं। ब्लड टेस्ट में आपका सबसे पहले हीमोग्लोबिन देखा जाता है। हीमोग्लोबिन कम से कम आपके अंदर 12 ग्राम पर DL होना चाहिए। इसके अलावा आपका शुगर चेक किया जाता है, आपका यूरिन टेस्ट किया जाता है, आपके वायरल मार्कर टेस्ट किए जाते हैं। वायरल मार्कर में आपके आ जाता है HIV, HCV, HBsAg और HCV। ये सारे टेस्ट आपके वायरल मार्कर में आ जाते हैं। ये सारे टेस्ट होने के बाद आपको वार्ड में लेटा दिया जाता है। वार्ड में लेटाने के बाद डॉक्टर आकर आपका एक तो वेट चेक करेगी और आपका BP चेक करेगी। ये दोनों चीजें आपकी चेक करने के बाद आपको लेटा दिया जाता है। जब आपको लेटाया जाता है तब आपसे कहा जाता है आपको अपनी टांगे खोलकर लेटना है। इस तरीके से आपको टांगे खोलकर लेटने के बाद डॉक्टर आपको चेक करती है आपकी सर्विक्स को। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी है तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए कम से कम सर्विक्स का मुंह 10 सेंटीमीटर खुला होना जरूरी है। अगर आपका सर्विक्स का मुंह कम खुला है या फिर आपको उस टाइम पर लेबर पेन नहीं हो रहा है, यानी कि जो प्रेगनेंसी वाला दर्द होता है वो नहीं हो रहा है, तब आपको एक तो कैनवला लगाया जाता है। कैनवला के जरिए आपको इंजेक्शन दिए जाते हैं और आपकी सर्विक्स में डॉक्टर एक थोड़ा सा जेल लगाती है, जिसकी वजह से आपको पेन होना शुरू हो जाता है। इसके बाद आपको कुछ चीज खाने के लिए दी जाती है, जिसकी वजह से आपको वोमिटिंग होती है, ताकि आपके पेट में कुछ भी ना रहे और आपका ऑपरेशन के टाइम या डिलीवरी के टाइम आपको वोमिटिंग ना हो। इसीलिए पहले ही आपको कुछ खिलाकर आपको वोमिटिंग करा दी जाती है। तो ये हो गया आपका वार्ड में आपके साथ ये सारी चीजें होंगी। उसके बाद जब आपको लेबर पेन, कैनवला के बाद आपको लेबर पेन शुरू हो जाएगा, आपकी सर्विक्स का मुंह पूरा खुल जाएगा, डॉक्टर आपको आकर चेक करेगी। उसके बाद आपको डिलीवरी रूम में ले जाया जाएगा। डिलीवरी रूम में आपके साथ क्या होता है? आपको डिलीवरी रूम में सोफे से भी छोटा एक बेड होता है। उस बेड पर आपको लेटा दिया जाता है। फिर से आपको यही कहा जाता है आपको अपनी पूरी टांगे खोलकर लेटना है। आपके हाथ पीछे की ओर पकड़ लिए जाते हैं और आपकी टांगे बिल्कुल खोलकर आपको लेटा दिया जाता है। उसके बाद डॉक्टर फिर से आपकी सर्विक्स को चेक करती है, सर्विक्स का साइज चेक करती है। बाद आपके सर्विक्स से येलोइश कलर का डिस्चार्ज आता है, उसके साथ हल्का सा ब्लड आना शुरू हो जाता है। उसी के बाद डॉक्टर आपकी डिलीवरी करना शुरू करते हैं। इसके बाद जब डॉक्टर आपकी डिलीवरी करना शुरू करेंगे तो आपसे 4-5 बार पुश करने के लिए कहा जाएगा। 4 से 5 बार पुश करने के बाद बेबी बाहर आने लगता है। जैसे ही बेबी के जो गर्दन होती है, सर होता है, वो बाहर आता है, उसके बाद डॉक्टर उसको अपने उपकरण से पकड़कर उसको बाहर की ओर निकाल लेते हैं। इसके बाद आपको स्टिचेस लगा दिए जाते हैं और गर्भनाल को काट दिया जाता है। बेबी को नर्स को दे दिया जाता है साफ करने के लिए और आपको कम से कम आधे घंटे के रेस्ट के लिए छोड़ दिया जाता है। इसके अलावा आपको अगर आपका हीमोग्लोबिन कम होता है तो ऑपरेशन अगर आपका होना होता है, देखिए ऑपरेशन की ज्यादातर नौबत आती है जब आपका बेबी ब्रीच पोजीशन में हो, आपके अंदर हीमोग्लोबिन कम हो। तो इन चीजों को आपको शुरू से ध्यान में रखना है।
अगर बेबी ब्रीच पोजीशन में होगा, ब्रीच पोजीशन का मतलब होता है बेबी का उल्टा होना, यानी कि बेबी के पैर नीचे की ओर है, सर ऊपर की ओर है, तो आपका ऑपरेशन जरूरी होता है। अदरवाइज अगर बेबी का सर नीचे की ओर है, सारी चीजें ठीक हैं, तो आपको नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकती है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, आपका अगर हीमोग्लोबिन कम है तो आपको ब्लड की जरूरत भी पड़ सकती है। देखिए फ्रेंड्स, नॉर्मल डिलीवरी में भी ब्लड की जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि ब्लड अगर कम होगा, क्योंकि ब्लड बहुत ज्यादा जाता है, तो आपको ब्लड की जरूरत भी पड़ती है। तो ब्लड के लिए आपको ब्लड बैंक से कांटेक्ट करके रखना होगा। और दूसरी चीज, आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आपकी जिसकी डिलीवरी हो रही है, जो पेशेंट है, उसका ब्लड ग्रुप क्या है। तो ब्लड ग्रुप आपको ध्यान रखना है और ब्लड बैंक में आपको बात करके रखनी है कि हमें इस चीज की जरूरत, इस ब्लड ग्रुप की जरूरत पड़ सकती है, ताकि आपको टाइम पर जल्द से जल्द ब्लड मिल जाए। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने ब्लड बैंक में काम किया है। तो साथ में ब्लड बैंक में क्या होता है कि जो हमारे पास काफी सारे पेशेंट आते थे, तो उसमें क्या होता था, जिनकी डिलीवरी होती है उनका ब्लड ग्रुप मिल ही नहीं पाता था। जैसे नेगेटिव वाले होते हैं, जिनका ग्रुप नेगेटिव होता है, ए नेगेटिव, ओ नेगेटिव, कोई सा भी ग्रुप अगर नेगेटिव होता है तो उनको बहुत ज्यादा क्या है, प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, क्योंकि नेगेटिव ग्रुप जो है वो बहुत कमी से मिलता है। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि जो जिसकी डिलीवरी हो रही है उसका ब्लड ग्रुप क्या है, ताकि आप आसानी से उस टाइम पर ब्लड का अरेंजमेंट कर सकें। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा आपको जब डिलीवरी आपकी हो जाती है, आपको आधे घंटे के लिए वहां पर इसलिए रोक कर रखा जाता है कि अगर कोई भी इन्फेक्शन हुआ या कुछ भी गलत हुआ है तो आपको यूरिन में प्रॉब्लम होगी। तो जब तक आप यूरिन नहीं कर लेती हैं, पास आउट नहीं करती हैं, पेशाब नहीं करती हैं, तब तक आपको डिलीवरी रूम में उतने टाइम के लिए लेटे रहने के लिए कहा जाता है। जैसे ही आप यूरिन पास आउट कर लेती हैं, ठीक ठाक सब कुछ हो जाता है, आपको वापस से वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। शिफ्ट करने के बाद आप 24 आवर डॉक्टर की निगरानी में रहती हैं। उसके बाद आप अगर ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो आपको छुट्टी कर दी जाती है। तो यहाँ तक होता है आपका सफर। और फ्रेंड्स, इसके अलावा आपको इसके बाद क्या क्या ख्याल रखना है, यह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ। डिलीवरी के बाद आपको क्या कैसे ख्याल रखना है अपना, और क्या चीज खानी है, क्या चीज नहीं खानी है। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं। थैंक यू सो मच।